मैं हूँ कामिल आमिल बाबा सैयद मुजम्मिल शाह। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आज आप लोगों की खिदमत में लैबा परी का अमल लाया हूँ जो दुनिया का हर काम करने की ताकत रखती है। काफ़ी भाइयों ने, बहनों ने अर्ज की, गुजारिश की, कोई ऐसा अमल हो जो आसान हो, यानी कि अमल को करने का जो तरीका हो वो आसान हो और परी ऐसी हो। काफ़ी बहनों का, भाइयों का कहना था परी ऐसी हो जो हमारी तमाम ज़रूरियात को, तमाम ख्वाहिशात को, तमाम मुरादों को उसी टाइम ही पूरा करे, उसी वक्त पूरा करे। और ऐसी परी हो जो दुनिया का हर काम, चाहे वो हमारा जायज़ हो नाजायज़ हो, उसी टाइम करे। ये लैबा परी ताकतवर परी है, दुनिया का हर काम करती है। जिस शख्स के ताबे होती है उसकी तमाम ज़रूरियात को उसी वक्त पूरा करती है, उसकी तमाम ख्वाहिशातों को उसी टाइम पूरा करती है। बेइंतहा ताकत रखती है, बेरोजगार की काफ़ी मदद करती है, काफ़ी उसके काम आती है। और ये परी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देती, बल्कि एक दोस्त की तरह रहती है, दोस्त बनकर रहती है। और जिसके ताबे होती है उसकी तमाम ज़रूरियात को उसी वक्त पूरा करके दिखाती है। उसके जायज़ काम हो नाजायज़ काम हो उसी टाइम करके दिखाती है। बेइंतहा ताकतवर परी है। इस ताकत को बुलाने का बहुत ही आसान तरीका है। आज का अमल उन भाइयों और बहनों के लिए है जो बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी बंदे को उसी टाइम रोजगार बनाती है। उसका जो भी मसला हो, उसकी जो भी ख्वाहिश हो, उस शख्स की उसी टाइम ख्वाहिश को पूरा करती है। ये परी जब भी हाजिर होती है, जब ये सामने आती है तो इंसान को कुछ कहती है कि मैं आपकी गुलाम हूँ, आपका काम है मुझे काम बताना और मेरा काम है उसको उसी टाइम पूरा करना। ये एक ही अर्ज करती है उससे जिसके ताबे होती है कि मुझे जब आपका दिल करे, जब आपका कोई काम हो, मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आज तक आपने पूरी ना की हो, तो मुझे आप बताएं, मैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी करूं, मैं आपका वो काम करूं, चाहे वो जायज़ हो नाजायज़ हो। दौलत का मसला है, कारोबारी कोई ऐसी बेरोजगारी है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही, तो अब लिहाजा इस परी को बुलाएं और इससे अपनी तमाम यानी कि ज़रूरियात को पूरा करें। तो नाज़रीन, ये परी सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बनकर रहेगी, सारी ज़िंदगी आपके हर काम करेगी, किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देगी। ये अमल जो है वो भाई भी कर सकते हैं जो कमज़ोर दिल वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आसान हो अमल और उनके लिए भी हो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वो अमल नहीं कर सकते। वो भी भाई अहबाब और बहनें कमज़ोर दिल वाले इस अमल को करें, ठीक है, वो भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, इस अमल में। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाये किए अमल की जानिब बढ़ती हैं। जो इसका तरीका है पहले मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। तो काफ़ी दोस्त ऐसे भी होते हैं जो अमल तरीका यानी कि वो पूरा नहीं समझते सुनते और अमल में बैठ जाते हैं। लिहाजा इस अमल को करें और तरीका जो है आप पूरा सुने और उस पर अमल करें। हमारे तरीके पे जो भाई और बहन अमल कर लेगी तो वो कामयाब उसी टाइम होगी, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इस नक्श को ज़ाफ़रान से आप लोगों ने, जो अमल करने वाला भाई हो वो इस नक्श को नमाज के बाद तैयार करे। ज़ाफ़रान से कहीं से भी लिख सकता है, कहीं से भी शुरू कर सकता है। ज़ाफ़रान से इस नक्श को तैयार रखें, तैयार कर लें। रूम के यानी कि जो आप
का कमरा है जो पाक साफ है, जो साफ सुथरा आपने अमल करने से पहले कर लिया है, उस रूम के सेंटर में, उस कमरे के सेंटर में बैठ जाएं, खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। इस नक्श को, ये काफ़ी ताकतवर नक्श है, मिस्र का नक्श है, इसे कोई आम नक्श, इसे आम तावीज़ नहीं समझना, क्योंकि ये परी को बेहतरीन बुलाने का एक ज़रिया है, एक तावीज़ है जिसे जलाते ही परी हाजिर हो जाएगी। लैबा परी, इसको जलाते ही लैबा परी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएगी। तो लिहाजा रूम के सेंटर में दायरा लगें चाक छुरी से, दायरे के अंदर बैठ जाएं। दायरे के अंदर बैठ के खाना काबा की तरफ मुंह करके माचिस से आप लोगों ने इस नक्श को किसी शीशे वाले बर्तन में रख के आप लोगों ने जलाना है। ठीक है, माचिस से जलाएं। अगर माचिस ना हो किसी भाई के पास तो लेटर से जलाएं, ब्लैक लेटर से, जो इसकी राख बन जाए इस नक्श की, वो उठाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाएं और अपने माथे पे लगा दें। बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाएं और अपने माथे पे लगा दें। जैसे आप माथे पे राख लगाएंगे तो ये परी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएगी, आपसे हम कलाम होगी, बातचीत करेगी और अर्ज़ करेगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लैबा परी जब हाजिर होगी हसीन और जमील शक्ल में होगी, बेइंतहा खूबसूरत परी है। हम कलाम होगी, आप लोगों की एक निशानी देगी जो कि दोबारा बुलाने की होगी। उसी वक्त आपसे हम कलाम करेगी, जो भी आपका काम होगा उसी टाइम आप लोगों को करके दिखाएगी। जो इसे बुलाने वाला होगा उसका उसी टाइम जो भी मकसद होगा, जो भी काम होगा वो उसी टाइम करेगी।